माय यूट्यूब चैनल मुस्कान स्पेस और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आजकल स्टडी नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पाई थी? फेस्टिवल चल रहे थे, सारे फेस्टिवल कंप्लीट करे। स्टडी थे थोड़ा बहुत कर लेते थे लेकिन ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहे थे। 10-15 दिन के बाद ये ब्लॉग शूट हो रहा है, बहुत दिनों के बाद। तो गाइस आज भैया दूज है, तो भैया दूज हो चुकी है हमारे घर पे और सारे लोग जा चुके हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम बैठ चुके हैं स्टडी करने, देख सकते हैं। और मैं क्या क्या स्टडी कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और आज आपको टुडे का टास्क भी दिखाएंगे क्योंकि अपना 8 तारीख को पेपर भी है, उसका भी तैयारी करेंगे और साथ में अपनी प्रिपरेशन की भी तैयारी करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख रखा है और आज मुझे कंप्लीट करना है गैसीय स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और कोऑर्डिनेशन चैप्टर। पूरे तीनों चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो मैंने ये डायरी बना रखा है, इसमें मैं लिखती रहती हूँ और जो भी मुझे सारे चैप्टर कब तक कंप्लीट करना है वो भी मैंने सब लिख रखे हैं क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ चैप्टरों का बैकलॉग है, 1-2 चैप्टरों का वो कर लेते हैं हम साथ ही साथ में। तो गाइस इन सारी चीज़ों को अब रिवीजन करते हैं और इनकी डीपीपी सॉल्व करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनका रिवीजन कितनी देर तक करती हूँ एक चैप्टर का, और डीपीपी सारी सॉल्व करती हूँ या नहीं होती है, मेरे से हो रही है नहीं हो रही है। तो गाइस यहाँ पे हम बैठे हुए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने भैया दूज वाले दिन। उसके बाद मुझे फीवर आ जाता है, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं करा। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग मेरा और नेक्स्ट डे मैं अपनी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर सारे कंप्लीट कर रही थी क्योंकि मैंने वो जो चैप्टर छोटे छोटे हुए हैं वो मैंने कंप्लीट नहीं करे हैं, इसलिए मैं वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ आज। क्योंकि यार पता, एक बात बताती हूँ मैं आप सबको, क्योंकि वो जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना वो दिखते हैं बहुत छोटे हैं लेकिन जब काटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और यही सारे चैप्टर मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनको कंप्लीट करो 1 या 2 दिन में। तो गाइस बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ रिविजन और डीपीपीज करना है। और अब मैं आप सबको एक बात बताती हूँ कि गाइस मेरा सारी चीज़ें कंप्लीट तो हो चुकी है लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन है ना वो मैं आगे बताती हूँ कैसी चल रही है। गाइस यहाँ पे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, मतलब लेक्चर जितने 6 लेक्चर्स उसके थे 6 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 1:30 बजे से बैठी थी, 1:30 बजे मेरी फ्रेंड गई थी, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने। और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाती हूँ, 4:44 हो गए हैं, 5 बजने वाला है। अब मैंने लेक्चर अपने सारे कंप्लीट कर लिए। अब मैं अपने हुलिया संभाल लूँ ज़रा, उसके बाद आके स्टडी करती हूँ। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ, अब चाय पी लूँ जाके क्योंकि मैंने 1:30 बजे से 4:30 बज गए हैं, कुछ भी नहीं करा है और ना कुछ खाया है। तो गाइस हम आ गए अपने रूम में स्टडी करने और यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है 6। तो समोसे भी हैं गाइस, समोसे भी लेकर आए हैं, बाजार गए थे। और यहाँ पे आज 6 बजे पे एक क्लास आने वाली है, वो मुझे नहीं पता किसकी क्लास आ रही है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, कुछ बता नहीं आ रहे होंगे हमें ऐप पे। तो अब वो करते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं अपना अच्छे से। और बायो ऑर्गेनिक मैंने आज पढ़ी है तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। बाद के लिए छोड़ेंगे फिर तो भूल ही जाएंगे, तो उसका पहले रिवीजन करेंगे, फिर गैसीय स्टेट का करेंगे, एटॉमिक का करेंगे और जीओसी का करेंगे और अपना बीएससी का भी पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स का पेपर 8 को ही है। ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी गिरा, अब यहाँ पे गिर गया। चलो ये तो निपट गई। अब एक अजीब प्रॉब्लम ये है, देखो ये आई थी 2:30 बजे क्लास और जे खुलने को नाम नहीं, अपलोडेड क्लासेस रिकॉर्डेड कब अपलोड होगी पता नहीं। और जे आज 6:05 पे आ रही थी और ये भी गई। भाई क्या कर रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम वेट कर रहे हो या क्लासेस ही गायब हो जा रही है। ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के, इन दोनों को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट कर दूंगी, मैं जल्दी करूंगी, आप सबको भी बताऊंगी कितनी जल्दी करूंगी। ये 4 चैप्टर 5 से 6 दिन में ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन तो काफ़ी ठीक चल रही है, मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं नवंबर तक। लेकिन यहाँ पे नवंबर में मेरे बीएससी के पेपर आ चुके हैं और बीएससी के पेपर यार मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि फ़िज़िक्स मैंने पढ़ी नहीं है और फिज़िक्स सारे डेरिवेशन ही है, तो उन सारी चीज़ों को भाई सिर दर्द हो गया है मेरा ये फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते। अगर मेरे इधर पेपर नहीं आए होते तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होती और मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि गाइस
यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, बस यही हो जाती हैं तो सब कुछ ठीक है। 3 महीने में जो भी रगड़ना है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन ही करना है। अगर ये बेस्ट होती है ना तो सब कुछ बेस्ट होगा, अगर नहीं कर पाई तो फिर यार पता नहीं क्या होने वाला है। गाइस मैं आप सबसे एक बात बताऊंगी कि अगर आप सीरियस मोड में प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आप बहुत कुछ सीखते हो, सच में बहुत कुछ सीखते हो अगर सीरियस कर रहे हो प्रिपरेशन। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना एसिड और बेस कर रही थी और मैंने एसिड बेस अपना कंप्लीट कर लिया था। एक चैप्टर का 2 लेक्चर थे, एक चैप्टर बोल रही हूँ, 2 लेक्चर थे जिसमें एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया, दूसरा मैं बहुत जल्दी करूँगी। उसके बाद मैंने खाना बनाया अपना, खाने में सब्जी गोभी की बनाई थी, जो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं आगे। तो गाइस ये सारी चीज़ें कंप्लीट है तो सब कुछ चलता रहता है, खाना पीना जो भी है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और अपना पेपर आने वाला है। आप लोग पूछते थे ना कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता, तो भाई मेरे को सब खाना बनाना आता है, जो बनवाओगे वो बना देते हैं और मस्त। तो गाइस मम्मी है नहीं घर पर, मम्मी गई हुई है गृह प्रवेश में मामा जी की और भैया दूज भी, तो उनको मौका मिल गया इस बार रुकने का 4 दिन का। तो वो 4 दिन के लिए अपने घर पर गई हुई हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं स्टडी कर रहे हैं, मम्मी जा चुकी हैं और मैं नहीं गई भाई। मेरे को एक एक दिन बहुत कीमती है मेरे लिए, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ एक कुर्सी मेज़ पे बैठी रहती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ गाइस। तो यहाँ पे स्टडी के साथ मैंने खाना मैनेज कर लिया और अपना खाना बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि पापा जी हमारे घर पे आ रहे होंगे, क्योंकि पापा भी गए थे कल और आज वापस से आ रहे होंगे, इसलिए। तो अब चलो भाई बीच बीच में लेक्चर भी करते रहो और बीच बीच में सब्जी भी देखते। तो गाइस मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको बहुत जल्दी बंद के करवा दीजिए।